न भूल जाना, हे बन बन पिरी में मारी, हे 12 वर्ष दुकारी, ये प्यारी सखी तुम्हारी, इनको न भूल जाना। मत रो द्रौपदी। तू रोना 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 ओ मेरी प्यारी सखी कृष्णा, तू रोना 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 ओ मेरी प्यारी सखी कृष्णा। आज रोएंगी वह कौरव नारी, देख जो नैना, रोना 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 ओ मेरी प्यारी सखी कृष्णा। हे द्रौपदी, दुर्योधन तू शासन के तन होंगे स्वामी और गीध के भोजन। दुर्योधन तू शासन के तन होंगे स्वामी और गीध के भोजन। आज करूं प्रण भुजा उठाए, आज करूं प्रण भुजा उठाए, मेरे अटल बेना। रोना 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 ओ मेरी प्यारी सखी कृष्णा। हे द्रौपदी, वृथा में रो रो करके तू अपने इस हृदय को कष्ट मत पहुंचा, क्योंकि इससे मेरे हृदय को भी कष्ट होता है। और द्वितीय बात, जो तुम्हारा ऋण है पहले ही मेरे ऊपर बहुत बढ़ चुका है। यदि तुम आंसू निकालोगी तो वो ऋण और बढ़ जाएगा, मैं उसे चुका नहीं पाऊंगा। हे गोविंद, ऋण कैसा ऋण, कब का ऋण माधव? हे द्रौपदी, वही गोविंद नाम पुकारने का ऋण। याद करो उस समय को जब वह दुष्ट दुशासन तुम्हें भरी सभा में खींच करके लाया था, जब छोड़ के साड़ी भुजा उठाकर तूने मेरा नाम लिया, दुख हरो द्वारका वासी गोविंद, सरल सरल पुकार किया। वो आहा दर्द भरी ऐसी थी, मेरा कलेजा पार किया। अरे अवतार लिया, तुझे तार दिया, पर हाय ना दुष्टों को मार दिया। उस समय मुझे इतना क्रोध आया कि मैं उन सब दुष्टों का वध कर दूं, किंतु द्रौपदी मैं कर नहीं पाया। उसी कारण से वो दुख ना मेरे मन से गया, वो तड़प में तेरी मिटा ना सका। अरे वो लाज ही तेरी बचाई तो क्या, वो आग में तेरी बुझा ना सका। वो साड़ी तेरी बचाई तो क्या, वो हाथ न चक्र से काट सका। अरे वो गोविंद नाम कुछ ऐसा ही था कि मैं बदला प्रेम चुका ना सका। बस द्रौपदी, ये वही ऋण है जो आज उस ऋण को चुकाने का समय आ गया है। आज मैं तुम्हारे इन केसों को बंधवाने के लिए और समस्त कौरव नारियों को जो उनके केस हैं उनको खुलवाने के लिए शांति दूत बनकर के जा रहा हूँ। हे माधव, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। अब मैं प्रेम के साथ आपको विदा करती हूँ। रो करके हाँ, नहीं, चलिए माधव। भगवान को द्रौपदी ने विदा किया, यात्रा की मंगल कामनाएं की। भगवान ने द्रौपदी को समझाया, द्रौपदी चिंता मत करो, मैं शांति दूत बनकर के अवश्य जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे जो खुले हुए केस हैं उनको बहुत जल्दी आप बंधा हुआ देखोगी, और उन कौरव नारियों के जो बंधे हुए केस हैं, बाल हैं, उनको बहुत जल्दी खुला हुआ देखोगी। भगवान ने आश्वासन दिया। भगवान पहुंचे। महाराज दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन का महल सजवा करके मेरे लिए उसमें समुचित व्यवस्था की है, किंतु नीति ऐसा कहती है कि द्रुपद भोजन करिए राजन, विपत पड़े के प्रीत, तेरे प्रीत ना मोय आपदा, यह बड़ी विपरीत।
व्यक्ति को किसी के यहाँ दो अवस्था में भोजन करना चाहिए। प्रथम तो जो भोजन करा रहा है उसके हृदय में प्रेम हो, और द्वितीय अपने ऊपर कोई विपत्ति हो। ना तो इस समय दुर्योधन के हृदय में प्रेम है और ना हमारे ऊपर कोई विपत्ति है। फिर हमारे भक्त कहते हैं कि ऊंचे महल कौन काम के, कंचन कलश चढ़ाए। अरे भक्त भवन में हम जो बसत हैं, यद्यपि तड़ कर छाए। अंतर्यामी नाम हमारो, हो अंतर की जानो। यद्यपि सूर भक्त वत्सल हो, भक्तन के हाथ भी कानो। परंतु कहीं तो हमें जाना होगा। हाँ, हम काकी विदुरानी के यहाँ चलते हैं, यही ठीक रहेगा। भगवान का स्वागत करने के लिए दुर्योधन ने बहुत भव्य तैयारी की, और वह तैयारी किस लिए की? यदि कृष्ण मेरी ओर मिल जाए, कृष्ण मेरे साथ में हो जाए पांडवों को छोड़ करके, तो मेरा सारा काम बन जाए। मुझे कोई महाभारत के युद्ध में हरा नहीं सकता। इस कारण को लेकर के भगवान कृष्ण की बहुत सेवा उन्होंने की। अपने भाई दुशासन का महल खाली करा दिया जिसमें आवास देना था। 56 भोग 3600 व्यंजन भोजन कराने के लिए भगवान को रखे, और उनकी भेंट करने के लिए कोहिनूर हीरा तक रखा। लेकिन भगवान 56 भोग 3600 व्यंजनों को खाने के लिए दुर्योधन के पास नहीं गए। विदुरानी के यहाँ, विदुर जी के घर पे भगवान पधारे। यहाँ विदुरानी भगवान का भजन कर रही हैं। मैं तो चेरी मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आज हस्तिनापुर पधार रहे हैं शांति दूत बन करके। दुर्योधन को आज वो उपदेश करेंगे। आज संसार में दुर्योधन के समान बड़भागी कौन है जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण उपदेश करेंगे और दुर्योधन सामने बैठ करके उनके उपदेशों को सुनेगा। आज दुर्योधन के समान बड़भागी कोई नहीं है, और द्वारकानाथ के लिए उसने बड़ा सुंदर व्यवस्था की है। उनके ठहरने के लिए दुशासन के महलों को सजवाया है। खास कहीं मेरे ऐसे भाग्य होते कि द्वारकानाथ मेरी कुटिया में आ जाते तो मेरे भाग्य खुल जाते। वो मेरे घर नहीं आएंगे। अरे हाँ, मैं कितनी पगली हूं। मैं तो भूल गई कि द्वारकानाथ 56 भोगों के भूखे नहीं हैं, महलों के भूखे नहीं हैं। वो तो भाव और भक्ति के भूखे हैं। यदि मैं उन्हें प्रेम से बुलाऊंगी तो मेरे घर अवश्य आएंगे। हे द्वारकानाथ, आप तो अंतर्यामी हैं। प्रभु, आप मेरे घर आइए, मैं आपको बुला रही हूँ, आइए। मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाली श्याम। मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया बारे श्याम। तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम। मुरलिया श्याम रे बसुरिया बारे श्याम, हो मुरलिया वाले बसुरिया बारे श्याम। मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम। मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया बारे श्याम। वृंदावन रास रचायो है, वृंदावन रास रचायो है, वृंदावन रास रचायो है। वृंदावन रास रचायो
चरणन में बल हारी रे मुरलिया वारे श्याम मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया वारे श्याम। वृंदावन बाके बिहारी को, वृंदावन रास बिहारी को। जैसे ही विदुरानी भगवान का कीर्तन करने लगी और उन्हें याद आया, अरे ये क्या हुआ, मैं तो कीर्तन करने की लग रही हूँ और मैंने अभी स्नान भी नहीं किया है। यदि कृष्ण आ गए तो मुझे कहेंगे काकी आपने तो स्नान नहीं किया है, मैं पहले स्नान कर लेती हूँ। कृष्ण आ जाएंगे। वृंदावन रास बिहारी को, वृंदावन रास बिहारी को, वृंदावन रास बिहारी को बरसानो राधा प्यारी को, बरसानो राधा प्यारी को, बरसानो राधा प्यारी को। मैं तो चरणन में बल जाऊं रे मुरलिया वारे श्याम मैं तो चेरी बन जाऊं रे मुरलिया वाले श्याम। चेरी बन जाऊं रे मुरलिया वारे ओ मुरलिया वारे श्याम रे बसुरिया वारे श्याम हो मुरलिया बारे श्याम रे बसुरिया बारे श्याम। मैं तो चेरी बन जाऊं रे मुरलिया। जैसे ही द्वारकानाथ भगवान विदुरानी की कुटिया पर पधारे और आवाज लगाई जोर जोर से, पानी काकी जी, काकी जी दरवाजा खोलो। काकी जी मैं कृष्ण हूँ। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना विदुरानी दौड़ी चली आई और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करने लगी। उन्हें ध्यान नहीं रहा कैसे बस भीजे ही वस्त्रों से निकल करके आ गई विदुरानी और भगवान को प्रणाम तुम आ किया। गए, आइए। भगवान को देख करके विदुरानी जी बड़ी प्रसन्न हो गई, भगवान का स्वागत करने लगी। आज तो मेरे भाग्य खुल गए जो आप आ गए। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आप विराजिए, आपकी मैं आरती कर लेती हूँ। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। हमें भगत जी पहले रख दें। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आए गई प्रभु सारन पानी। विदुर नहीं थे घर बदरानी, आए गए प्रभु सागर पानी। भूली अंग समावे चिंता, अंग समावे चिंता, भूली अंग समावे चिंता, भोजन कहा करावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। कृष्ण, थोड़ा आपको माया के पीछे करिए, हमारी याद कैसे आ गई? दर्शन न आए। काकी जी, हमने तो ये सोचा था कि आप तो हमें भूल ही गए हैं। आज मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि आपको बता नहीं सकती कि आप मेरे घर आए हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं स्वप्न देख रही हूँ या जाग रही हूँ, जो आप मेरे घर में बैठे हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। देखो काकी जी, मैं बहुत देर का आया हूँ और मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है। कुछ खाने के लिए हो तो आप ले आओ। क्या कहा? आपको भूख लग रही है? हाँ कृष्ण, क्या बताऊं, खाने के लिए तो कुटिया में कुछ भी नहीं है। आपको तो पता ही है कि जब से तुम्हारे काका श्री ने दुर्योधन की सभा में ये प्रतिज्ञा की है कि हम तुम्हारे राज्य का अन्न नहीं खाएंगे, तो आपको तो पता ही है कि हम अन्न तो खाते नहीं है,
बथुआ का साग बना लेती हूँ, कभी कुछ फल फ्रूट तुम्हारे काका जी जो ले आते हैं वही खा करके हम अपनी गुजर कर रहे हैं। और तो कुटिया में कुछ भी नहीं है। कछु तो होगो काकी जी। मुझे तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा, कुछ है ही नहीं कुटिया बथुआ में। को साग तो होगो। हाँ, ये बात आपने सही कही। मैं अभी जाती हूँ और यहीं पास में खेत है, मैं खेतों से बथुआ का साग लेकर के आती हूँ और बना देती हूँ। ठहरो ठहरो काकी जी ठहरो। आप जाओगी बथुआ को तोड़ के लाओगी फिर बनाओगी तो बहुत विलम्ब है जाएगा। हाँ, और विलम्ब। कछु याद करो। हाँ अरे हाँ, मुझे याद आ गया, कल तुम्हारे काका जी साग बनाने के लिए कच्चे केले लाए थे, वो तो रखे हुए हैं। मैं अभी जाती हूँ और उन केलाओं का साग बना करके आपके लिए लाती हूँ। सुनो सुनो, साग बनाए की मत लाओ, जैसी है वैसी ले आओ। कच्चे हैं। हाँ, कच्चे नहीं खा लूंगा। कच्चे ही खा भूख लेंगे। में कच्चे पक्के हाँ, सब। कच्चे पक्के सब चले। अच्छा, केला बड़े प्रेम तेलाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। केला बड़े